नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पप्पू यादव की, यानी कि जो खेल था वो खेल था या कुछ और था। यानी कि जो एक खबर छपी है, धमकी का खेल हो गया फेल। क्या यही बात है या कुछ और बात है? पप्पू यादव बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि वो इतनी ओछी राजनीति नहीं करते, सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें, वो डरते नहीं हैं किसी से। वो जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, और जो काम करता है अगर उसको थ्रेट्स आ रही हैं और वो पुलिस को बता रहा है, तो पुलिस ये कह रही है कि ये तो थ्रेट खुद पप्पू यादव के जो समर्थक है वो दिलवा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र कहानी सामने आई। बिल्कुल मामला उलट गया है। दरअसल मामला ये था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी आ रही थी पप्पू यादव को, इस तरह की तमाम खबरें छपी। लेकिन जब पूर्णिया पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पूरा मामला पलट गया। पता चला जी ये मामला ही कुछ और है। मामला ये है कि वो तो समर्थक ही कॉल करवा रहे थे। बिल्कुल चिराग जी, के कल क्या हुआ कि पूर्णिया के जो एसपी थे, हाँ, कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने एक आदमी को खड़ा किया जिसका नाम था राम बाबू। राम बाबू ने जो बात बताई एसपी को और जो इन्वेस्टिगेशन में, वो बात अपने आप में पप्पू यादव पे सवाल खड़ा करती है। सवाल नंबर 1 पहला है कि राम बाबू ने कहा कि ये हमारे क्षेत्र में आए थे, पहली बार मैं उनसे मिला 3 साल पहले, फिर वहाँ से उनके जो लोग थे वो मेरे साथ जुड़े, मैं पार्टी में जुड़ा, मैं इनके पार्टी में के साथ जो जब पार्टी थी उनके साथ में पप्पू यादव की, उसके साथ में जुड़ा हुआ था, उसका एक कार्यकर्ता था मैं। फिर पप्पू यादव के जो क्लोज वंस हैं उन्होंने बोला कि सरकार की सिक्योरिटी बढ़ानी है तो ऐसा करो कि तुम धमकी दो। तो वो एक वीडियो बनाता है गाड़ी में से, एक वीडियो बाहर से बनाता है, 2 वीडियो बनाता है धमकी की। एक वीडियो फॉरवर्ड करता है, एक वीडियो फॉरवर्ड नहीं करता। उसे लगता है कौन पकड़ेगा, क्या होगा, इतनी सारी धमकियों का केस आ रहा है। लेकिन एसपी इसे सीरियसली लेते कि यार इतनी सारी थ्रेट आ रहे हैं, कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारे नाम खराब हो जाएगा। तो हमारा नाम ना खराब हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पकड़ के लाती है और सामने रखती है। अब पप्पू यादव का इसमें सीधा सीधा सवाल है कि मैंने एक कंप्लेंट थोड़ी ना दी है, मैंने तो तुमको 50 कंप्लेंट तो दी। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव झूठ बोल रहे हैं, सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव सच बोल रहे हैं। ये इसके बीच में पूरी कहानी फंसी है। पप्पू यादव ने तो जोरदार बाइट दी है। मैं सुन रहा था प्रवेश, वो तो बिल्कुल चौड़े में कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, जो सच है वो बोल रहा हूँ, मुझे धमकियां आ रही हैं लगातार। मैं आपका उनका बयान पढ़ देता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जो बयान दिया है बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका साफ साफ क्या कहना है, मैं आपको वही उसका वर्बेटम पढ़ देता हूँ। मुझे अब तक 26 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। मलेशिया से, पाकिस्तान से और नेपाल से धमकी मिल रही है। उस पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया पप्पू यादव ने। बताएं, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आप कैसे पप्पू यादव को ये कह सकते हैं कि भाई उनको थ्रेट नहीं आ रही? आपने एक केस को इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं, उसने कहा कि समर्थकों ने मुझे भेजा। कौन है समर्थक? बताएं, समर्थक कौन है? उन्होंने नाम दे दिया, उन लोग को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, पकड़ा, उनको अरेस्ट किया। पता है पप्पू यादव तो खुलकर कह रहे, बताओ जी कौन समर्थक है? अब उन्होंने बोला है ना पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। रुकिए चिराग जी, 2 चीज़ें हैं। अब जिसका नाम उसने लिया है उन लोगों को बुलाएंगे तो पता चलेगा सच में वो पप्पू यादव के क्लोज है, वंस हैं, या वो साजिश है किसी और की कि पप्पू यादव को डिफेम करे। लेकिन चिराग जी देखिए, जिस तरह से धमकियाँ आ रही थी, स्टार्टिंग में भी बोला गया था कि धमकियाँ आती, बहुत लोग हमने हाल फिलहाल में देखा होगा लॉरेंस के नाम पे लोगों का धमकी एक प्रचलन चल गया कि लोग अपने आप को धमकी दिलवाते थे। इस पर भी आऊंगा प्रवेश, इस पर भी आऊंगा। लेकिन उनकी आगे का बयान भी बड़ा मजेदार है। वो कह रहे हैं अगर किसी ने पैसा देकर धमकी दिलाई है तो पुलिस उसका नाम उजागर क्यों नहीं कर रही? डर क्यों रही है पुलिस? बिहार पुलिस, पूर्णिया पुलिस क्यों डर रही है? सच उजागर कर दे। जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि 26 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, एक एक कॉल रिकॉर्ड, कौन से मोबाइल फोन पर उनको धमकियां मिल रही है, कब कब ये धमकियां आई हैं, किस किस नंबर से आई हैं। वो बोल रहे हैं मलेशिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से कॉल आई है। चेक कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है पप्पू यादव अगर कह रहे हैं। और ये तो पुलिस को वो ये भी चीज़ कह रहे हो, आप सिर्फ एक केस के बारे में बोल रहे हो, बाकी केसेस के बारे में क्या? और लेकिन देखिए पुलिस का ऐसा भी नहीं कहना है ना कि हर केस, हर जो जितने भी इसमें वो हैं कॉल से सभी फ्रॉड है। वो तो कह रहे हैं बस ये एक कॉल है जो पुलिस ऐसा नहीं करेगी पप्पू यादव ने करवाया। उन्होंने क्या कहा कि इस लड़के से जो बंदे मिले हैं वो बोले कि हम पप्पू यादव के क्लोज हैं और वो पप्पू यादव की रैली में ही इससे मिले थे, वहीं से इन लोग की दोस्ती हुई थी, ऐसा कहना है इनका। अब वो क्लोज वंस नहीं बोला कि सरकार की सिक्योरिटी बढ़ानी है तो उसके चक्कर में हमें उनको ये धमकी दिलवानी पड़ेगी। इससे भी बड़ी बात बोली पप्पू यादव ने, पूरी बाइट सुनी है। उन्होंने कहा है कि जो झूठ बोल रहा है, मैं एक बाप का हूं इसलिए एक बयान दे रहा हूं। इस तरह की बातें भी उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मतलब सोच लीजिए क्या क्या। सवाल ये उठता है कि इस तरह अगर
पप्पू यादव को इतनी धमकियां मिल रही है तो क्या हमें इसको लाइटली लेना चाहिए? नहीं, क्या बिल्कुल पप्पू यादव झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चिराग जी। एक धमकियां नहीं है, 50 धमकियां हैं। और देखिए उन्होंने मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलना भी बंद कर दिया था। आपने बीच में नोटिस किया तो वो मीडिया को बाइट देने तक के लिए रुक गए थे। और हाल फिलहाल में आप एक निर्दलीय सांसद जो लगातार जीत रहा है, कुछ तो उसमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं, क्वालिटी देखिए लोग तो पसंद करते हैं, भले ही और जीत के भी आ रहा है और वहाँ का लोकप्रिय नेता है। आप देखिए बाबा सिद्दीकी से भी उतना ही ज़्यादा वहाँ के लोग प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उसको लोगों का सपोर्ट भी था। और सोचिए इतने ज़्यादा सपोर्टिव नेता की हत्या हो जाती है और उस केस में अभी तक क्या निकला? कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई? कुछ भी नहीं। तो ये तो हल्के में नहीं ले सकते भाई। क्या पता ये चीज़ चिराग जी कोई पॉलिटिकल वो हो, मतलब क्या बोल रहे हैं पप्पू यादव? वो कह रहे हैं कि भैया मैं किसी से डरता नहीं हूं और सुरक्षा पाने के लिए इतना नीचे के स्तर पर नहीं गिर सकता। ये तक कहिए कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करा लो। हाँ, एक तो कॉन्फिडेंस, और उनका कॉन्फिडेंस लग भी रहा है। और मुझे भी लग रहा है क्या पता सच बोलता है वो इतना कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है क्या पता किसी ने फंसाने के लिए कर दिया हो। हाँ, किसी ने उस आदमी को जाके दे दिया हो कि कर दे, और बाद में पकड़ा जाए, नाम आ जाए पप्पू यादव के हम समर्थक हैं। तो पुलिस को ये भी साफ साफ बिल्कुल सही जवाब था कि एसपी साहब क्यों डर रहे थे उनका नाम बताने के लिए। बताना चाहिए था ना कि आरोपी ने किसका नाम बताया है, कौन है उनके क्लोज। अब आपने इतना केस खोल दिया तो बाकी चीज़ें भी बोल देनी थी, लेकिन आपने वो बोलने से बच गए। आपने सिर्फ आरोपी को लाया, खड़ा किया, उसके बारे में बता दिया। अब तो ये चीज़ चिराग जी जब कोर्ट में जाएगा इन्वेस्टिगेशन तब पता चलेगा इनमें कितना एविडेंस और कितना प्रूफ और बात इसमें जो उन्होंने अहम बोली, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से, मलेशिया से, हर जगह से धमकी आ रही। और चिराग जी देखिए दोनों तब रखना पड़ेगा। बहुत बार बहुत लोग ऐसा करते भी। सिक्योरिटी का देखिए, सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी बिहार में। यूपी बिहार में अच्छी सिक्योरिटी आपके पास है, आपका बड़ा भौकाल बनता है आसपास। लेकिन भौकाल की क्या जरूरत है? बस वही बोल रहा हूँ, पप्पू यादव की इसकी ज़रूरत ही नहीं। पप्पू यादव जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ 200, 250, 400 लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं। कोई नया नवेला चेहरा होता, कोई नया नेता होता तो बोलते भी भाई इसको भौकाल की ज़रूरत है, इसको पुलिस की ज़रूरत है। भाई निर्दलीय सांसद जीत रहा है, वो जिस जगह जाते हैं उस जगह की पुलिस तो वैसे ही आ जाती है, लोकल पुलिस तो वैसे ही आ जाती है। तो उनको ऐसा कुछ वो नहीं है कि उनको। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया बिहार सरकार पर। ये कहा है कि कहीं बिहार सरकार तो ये खेल नहीं खेल रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुद कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि इसका सीबीआई जांच करवा लो। कोई आदमी क्राइम करके इतना थोड़ी ना कॉन्फिडेंस होकर बोलेगा कि भाई तुम करवा लो जांच। वो तो बोल रहे नाम बताए, एसपी नाम बताए। वो तो एसपी को चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे कि आप नाम बताओ किसने पैसे दिए, किसने 2000 रुपए दिए। और बात हो रही थी 2 लाख और उसको बाद में पार्टी में जगह भी देंगे, ऐसी तरह तरह की बात हो रही थी। तो कार्तिकेय शर्मा जो एसपी है उनके लिए सीधा सवाल तो पप्पू यादव की तरफ से जो सवाल हमें पूछने चाहिए थे कि आप नाम बताइए। तो आपको नाम बताना चाहिए और कौन लोग इन्वॉल्व है उनको भी अरेस्ट कीजिए, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिराग जी वो बोल रहे थे उसके गांव गए थे तो वो एक बार पप्पू यादव से मिला था। ये जो लड़का है राम बाबू, ये उनसे मिला था, उनसे फोटो भी निकाली थी। तो शायद पुरानी फोटो वगैरह भी होगी। तो चिराग जी पॉलिटिकल आदमी से फोटो, ये तो बात की बात है, बड़ी बात नहीं। सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। और पप्पू यादव की जो बातें हैं, जो वो बोल रहे हैं, एक आदमी कह रहा है मुझे 26 बार कॉल आई है, आपने जांच क्यों नहीं किया? उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ बंद है, या ये कहिए पुलिस कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन कॉल को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे? जो सच्चाई है वो तो जनता के सामने आनी चाहिए ना, सच आना चाहिए। खैर, इस पर भी बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है लॉरेंस के नाम पर जो धमकी का ट्रेंड चल रहा है, पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉरेंस का कुछ लेना देना नहीं होता और उसमें ढिंडोरा ऐसे पीट जाता है। आपको याद है वो मैं मथुरा वाला केस हो, जो बच्चा था जो जिसकी वीडियो वायरल होती है, और जो अभिनव अरोड़ा, उसकी मम्मी ने भी कंप्लेंट कराया था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकियाँ आ रही है। तो ऐसे आप देखोगे हर दूसरे पुलिस स्टेशन में कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे उठ के धमकी दे देता है। लॉरेंस को पता भी नहीं होगा ये मेरे गैंग में कब ज्वाइन हुआ, ये लोग कौन है। तो ये तो एक प्रचलन चल गया और ये हमने पास्ट में देखा भी। बहुत लोग मैं तो बोल सकता हूँ दिल्ली पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस को भी पता होगा, स्पेशल सेल को भी पता होगा, बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दिलवाते। सिक्योरिटी 1-2 कांस्टेबल मिल जाएंगे साथ में, सिक्योरिटी बनी रहेगी। अरे पुलिस तो, मैंने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं हमारे, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, बदमाशों को भी पुलिस सिक्योरिटी मिल जाती है, जिनके ऊपर मुकदमे उनको भी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसा नहीं कि फर्जी मुकदमे असली मुकदमे वाले को भी मिल जाती है कि उसकी जान को खतरा है, कोर्ट से ले आया ऑर्डर, हाँ, और दिखा दिया कि भाई मैं बाहर रहूँगा तो मेरी जान को खतरा है, मर सकता हूँ मैं, तो जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की हो जाएगी और किसी के भी पुलिस की हो जाएगी, जो भी स्टेट के पुलिस होंगे। तो बहुत सारे बदमाशों को भी मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, वो बात नहीं है। लेकिन देखिए सिक्योरिटी, आपको पता है हमारा देश ऐसा है कि हम
भले ही क्रिमिनल के साथ सिक्योरिटी घूमे, अगर सिक्योरिटी घूम रहे तो हम उसको एज ए नेचर देखते यार बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी है, बिल्कुल। अरे क्रिमिनल आजकल मैं देखता हूँ, एक तो मैं दिल्ली के जेलर थे, नहीं पता वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमते थे, बाउंसर लेके घूमते थे, नहीं पता अलाउड कैसे किया था उन्हें, मेरे को तो आज तक नहीं समझा। अपने प्राइवेट बाउंसर लेके चलते थे, अपने ऑन ड्यूटी के टाइम पे वो अपने प्राइवेट बाउंसर्स के साथ चलते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भौकाल के लिए, सिक्योरिटी के लिए लॉरेंस का नाम यूज़ करते। वहीं आप देखो बहुत ऐसे सीरियस लोग हैं, मैं हाल फिलहाल में मुझे याद है मेरठ के एक हैं अभिषेक सोम करके, उन्होंने तो MHA तक चले गए हैं वो, और होम मिनिस्ट्री तक उन्होंने कंप्लेन कर रखी कि भाई मुझे धमकी आ रही है। उन्होंने तो बदन सिंह बद्दो का घर गिरवाया, उनको सिक्योरिटी मांगते मांगते उनके पैर घिस गए, उन्हें सिक्योरिटी मिली नहीं। मतलब जो जेन्युइन आदमी है उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जो बदमाश है उसको मिल जाएगी। बड़ा विचित्र। खैर, ये हमने वीडियो दोस्तों इसलिए बनाई और आपको बताया किस तरह से पप्पू यादव भड़के हैं, जो SP हैं पूर्णिया के, उन पर भड़के हैं और ये चैलेंज किया उन्होंने पुलिस को कि सच का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, इस्तीफा दे दूंगा, CBI से जांच करा लो, मुझे इतनी बार धमकी मिली है, उन केसेस का खुलासा करो पहले कि उन केसेस में क्या हुआ। आप एक केस राम बाबू को पकड़ के कह रहे हो कि मेरे समर्थकों ने करवाया है, मुझे ठीक है करवाया होगा, मुझे नहीं पता कौन समर्थक है, उन समर्थकों के नाम तक उजागर करो। वो तो इतनी बड़ा खुला चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज बिहार पुलिस को मुझे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी जो दूध का दूध है और पानी का पानी करना चाहिए। प्रवेश बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखिए जो सवाल लो अब SP पे खड़े हो गए, आपको अब इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि सामने वाले ने सीधा आरोप आप पे ही लगा दिया। एक तरह से देखा जाए कि आप भी कटघरे में खड़े हो, कि आप भी उस षड्यंत्र का हिस्सा हो। एक तरह से ये डायरेक्ट मैसेज है चिराग जी कि आप भी षड्यंत्र का हिस्सा, अगर आप नहीं हो तो आप क्लियर करो, आप बताओ भाई कौन है आरोपी। लेकिन एक बात आपने शुरू में बहुत अच्छी बोली, ये कहा कि हो सकता है इस केस के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे हो तो इतना ज्यादा वो पर्सनलाइज क्यों ले रहे हैं। वो भाई इस केस में वो कह रहे हैं समर्थकों ने करवाया, तो हो सकता है करवा दिया हो समर्थकों ने, कोई हो शुभचिंतक नंबर बनाने के लिए करवा दे। वैसे चमचों की कमी थोड़ी ना होती है पार्टी में हर जगह, और चमचों का ही बोलबाला है। और हो सकता है ये बात ठीक है पप्पू यादव को बुरी लगती है, लेकिन मानते हो कि नहीं चमचों का बोलबाला है पार्टी में, भाई जो अच्छा करवा दो। सकता है वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में बस यही बात है। तो वैसे ही ये होगा, ये भी हो सकता है कुछ उनके किसी समर्थक ने करा दिया, बाद में कुछ सर देखो मैंने धमकी दिलाया था, उसकी वजह से सिक्योरिटी मिल गई। और हो सकता है वो पप्पू यादव ने डांट भी दिया उनको कि तुमने ऐसा क्यों किया भाई, उन्हें पता भी ना होगा, क्या पता। लेकिन आजकल पप्पू यादव एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी घूम रहे हैं, उनके एक दोस्त ने गिफ्ट करी है और वो कह रहे हैं कि भाई अब खतरा है तो मेरी सुरक्षा बिहार पुलिस तो कर नहीं पा रही, तो मैं यही ले लेता हूँ। हाँ, लेकिन वो जन नेता है, देखो जन नेता को डर ही नहीं है, कुछ भी कहीं भी होता है तो वो पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, भीड़ में रहने वाले नेता, तो उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा हो भी सकता है लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं। अपने आप चाहिए कि ऐसे सांसद जो कि लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जीतते रहते हैं, अब वो खुला चैलेंज बिहार पुलिस को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और अगर इस मामले में कोई भी जो इतनी सारी धमकियां मिली है उसकी भी सत्यता सामने आनी चाहिए कि कौन लोग उनको धमकी दे रहे हैं। और अगर लगता है कि पप्पू यादव की जान को असल में सीरियसली खतरा है तो मुझे लगता है सरकार को चाहिए कि उनको सुरक्षा दे, क्योंकि सुरक्षा इसलिए दे उनको क्योंकि वो जन नेता हैं और अगर उनको जेन्युइनली धमकी मिल रही है तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए चिराग जी। चलिए वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।